आप सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार। और आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी दार्शनिक विचारधारा शिक्षा को सामाजिक विकास और आर्थिक उत्पादन का माध्यम मानती है? ऑप्शन हैं आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रकृतिवाद, मार्क्सवाद। तो इन सभी में मार्क्सवादी विचारधारा शिक्षा को सामाजिक विकास और आर्थिक उत्पादन का माध्यम मानती है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मार्क्सवाद। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि यथार्थवाद के सिद्धांतों से सबसे घनिष्ठ रूप से संबंधित है? ऑप्शन है खोज विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, करके सीखना, परियोजना विधि। तो इन सब में यथार्थवाद के सिद्धांतों से सबसे घनिष्ठ रूप से संबंधित है करके सीखना। इसलिए ऑप्शन नंबर सी, करके सीखना बिल्कुल सही है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से ज्ञान मीमांसात्मक उपागम में ज्ञान को बहुआयामी माना जाता है? ऑप्शन है इस्लामी ज्ञान के सिद्धांत, वेदांत का अनुमान, बौद्ध दर्शन का द्वादश निदान, जैन दर्शन का स्यादवाद। तो स्यादवाद के सिद्धांत का आधार सत्ता की अनिश्चितांत की धारणा है। इस सिद्धांत के अनुसार ज्ञान बहुआयामी है। ज्ञान प्राप्ति के ये दृष्टिकोण सापेक्ष होते हैं। विभिन्न दृष्टिकोणों से विभिन्न निष्कर्षों पर पहुंचना जैन दर्शन के अनेकांत या कह सकते हैं बहुआयामी सिद्धांत में निहित है। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर डी, जैन दर्शन का स्यादवाद बिल्कुल सही है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्री अरविंद के मत की समुचित व्याख्या करता है? ऑप्शन है जीवन को उच्चतर स्तर तक विकास होता रहा है, ज्ञान अनंत है और समय कम है, जीवन का उद्देश्य होता है, मनुष्य एक दिव्य जीव है। तो श्री अरविंद के अनुसार जीवन का उच्चतर स्तर तक विकास होता रहा है। अर्थात ऑप्शन नंबर ए, जीवन का उच्चतर स्तर तक विकास होता रहा है। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अवस्था के दौरान समवर्गीय समूह सदस्यता के शैक्षिक निहितार्थ अधिक हैं? ऑप्शन है बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो किशोरावस्था में किशोर अपने समूह के प्रति अत्यधिक भक्ति भाव होता है। समूह के सभी सदस्यों के आचार विचार, वेशभूषा, तौर तरीके आदि लगभग एक ही जैसे होते हैं। किशोर अपने समूह के द्वारा स्वीकृत बातों को आदर्श मानता है तथा उसका भरसक अनुकरण करने का प्रयास करता है। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर सी, किशोरावस्था इज अ करेक्ट आंसर। छठा प्रश्न है, किसी व्यक्ति द्वारा रक्षा युक्ति का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान के लिए, अप्रिय परिस्थितियों से बचने के लिए, समायोजन प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए, दूसरों के विरोध का सामना करने के लिए। तो इनमें से किसी व्यक्ति द्वारा रक्षा युक्ति का उपयोग अपने वातावरण में समायोजन प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। अर्थात ऑप्शन नंबर सी, समायोजन प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए बिल्कुल सही है। अब तो एक लाइक बनता है मेरे दोस्तों। अब अगला प्रश्न है, गुणात्मक अनुसंधान अभिकल्प में आंतरिक विश्वसनीयता का अर्थ है? ऑप्शन है सूचना का चयन, अंतर पर्यवेक्षक विश्वसनीयता, परिणाम जिस सीमा तक यथार्थ के नज़दीक है, मापनों की विशुद्धता। तो गुणात्मक अनुसंधान अभिकल्प में आंतरिक विश्वसनीयता का अर्थ है अंतर पर्यवेक्षक विश्वसनीयता। अर्थात ऑप्शन नंबर बी, अंतर पर्यवेक्षक विश्वसनीयता इज अ करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक शिक्षा का एक प्रमुख कार्य है? ऑप्शन है
रोजगार के अवसरों का सृजन करना, निम्न अकादमीय तत्परता वाले बच्चों के लिए माध्यम सुलभ कराना, बच्चों को सक्षम बनाने में सहायता प्रदान करना, रोजगार के लिए कुशल जनशक्ति तैयार करना। तो व्यावसायिक शिक्षा का एक प्रमुख कार्य है बच्चों को सक्षम बनाने में सहायता प्रदान करना। तो ऑप्शन नंबर सी, बच्चों को सक्षम बनने में सहायता प्रदान करना, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित को उनकी उत्पत्ति एवं विकास के सही क्रम में व्यवस्थित करें। तकनीकी, दर्शन शास्त्र, विज्ञान, शिक्षा। तो ऑप्शन 4 हैं, इसमें अपने अपने दिए हुए हैं। तो हम बताएं आपको कि सबसे पहले दर्शन शास्त्र आया और दर्शन शास्त्र के बाद में शिक्षा आई, शिक्षा के बाद विज्ञान और विज्ञान के बाद तकनीकी। अर्थात यहाँ ऑप्शन नंबर सी, सबसे पहले दर्शन शास्त्र, फिर शिक्षा, फिर विज्ञान, फिर तकनीकी इज अ करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, शिक्षा के दर्शन का कौन सा संप्रदाय डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत से निकटता जताएगा? ऑप्शन हैं अस्तित्ववाद, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद। तो डार्विन और लैमार्क के विकासवादी सिद्धांतों के परिणाम स्वरूप जैविक प्रकृतिवाद अस्तित्वशाली हुआ। इन दोनों जीव वैज्ञानिकों ने समर्थ का अस्तित्व और पूर्वजों से अर्जित गुणों के स्थानांतरण के आधार पर इस प्रकृतिवादी शाखा को उन्नति के शिखर तक पहुंचाया। अर्थात ऑप्शन नंबर डी, प्रकृतिवाद इज अ करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, जैन दर्शन प्रामाणिक ज्ञान की प्राप्ति हेतु अधोलिखित ज्ञान मीमांसात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। ऑप्शन हैं अनेकांतवाद, स्यादवाद, नया मति ज्ञान। तो जैन दर्शन प्रामाणिक ज्ञान की प्राप्ति हेतु स्यादवाद ज्ञान मीमांसात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। अर्थात ऑप्शन नंबर बी, स्यादवाद इज अ करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, वेदांत दर्शन के संदर्भ में माया की अवधारणा किसका प्रतिनिधित्व करती है? ऑप्शन है परायथार्थ, अनुस्यूत यथार्थ, अंतर्निहित यथार्थ, पारमार्थिक की अस्थायी शक्ति। तो वेदांत दर्शन के संदर्भ में माया की अवधारणा अंतर्निहित यथार्थ का प्रतिनिधित्व करती है। अर्थात ऑप्शन नंबर सी, अंतर्निहित यथार्थ इज अ करेक्ट आंसर। आप सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आप लोगों ने मुझे यहां तक पहुंचाया है। तो यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अब पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नांकित में से कौन प्रत्येक सामाजिक प्रणाली की एक मूलभूत आवश्यकता नहीं है? ऑप्शन है प्रजातंत्र, अनुकूलन, एकीकरण, लक्ष्य संप्राप्ति। तो सामाजिक प्रणाली की मूलभूत आवश्यकताएं अनुकूलन, एकीकरण, लक्ष्य संप्राप्ति है, जबकि प्रजातंत्र सामाजिक प्रणाली की मूलभूत आवश्यकता नहीं है। अर्थात ऑप्शन नंबर ए, प्रजातंत्र इज अ करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, कक्षा में शिक्षण अधिगम अंतःक्रियाओं को सुधारने हेतु निम्नांकित में से कौन सी रणनीति उत्तर किशोरावस्था के विकास से संबंधित है? जो उत्तर किशोरावस्था होती है वह 15 वर्ष से 18 वर्ष की होती है। तो ऑप्शन है क्रिया आधारित प्रस्तुति, कक्षा के अनुकरणात्मक कार्य, विचारों के मुक्त आदान प्रदान के साथ आदर्शीकरण, दत्त वाचन एवं लेखन। तो कक्षा में शिक्षण अधिगम अंतःक्रियाओं को सुधारने हेतु विचारों के मुक्त आदान प्रदान के साथ आदर्शीकरण की रणनीति
उत्तर की किशोरावस्था के विकास से संबंधित है। अर्थात ऑप्शन नंबर सी विचारों के मुक्त आदान प्रदान के साथ आदर्शीकरण बिल्कुल सही है, क्योंकि इस अवस्था में बालक जो है वो प्रौढ़ावस्था की तरफ बढ़ता है, यानी कि जब वह बालिग हो जाता है। अब तो एक लाइक बनता है, और यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको प्राप्त हो सकें। अगला प्रश्न है, अपनी अंतर्वस्तु एवं प्रक्रिया को संगठित करने की दृष्टि से शिक्षा मनोविज्ञान सहायता लेता है। ऑप्शन है शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित वैज्ञानिक जानकारी को, समाज के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य को, विद्यालयों की समाज शास्त्रीय समस्याओं को, विद्यालयों के सामाजिक राजनीतिक संदर्भों का। तो शिक्षा मानव व्यवहार का परिमार्जन करती है एवं मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। इस प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान अपनी अंतर्वस्तु एवं प्रक्रिया को संगठित करने की दृष्टि से यह शिक्षण एवं अधिगम संबंधित वैज्ञानिक जानकारी का सहयोग लेती है। अर्थात ऑप्शन नंबर ए शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित वैज्ञानिक जानकारी को इज अ करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 से। सूची 1 में है विचारक और सूची 2 में है प्रमुख संस्था। तो विचारक हैं गांधी जी, टैगोर जी, अरविंदो जी, विवेकानंद जी। और प्रमुख संस्थाएं हैं इनकी ऋषि वैली स्कूल, टालस्टॉय फार्म, सरस्वती विद्या मंदिर, मीरांबिका, रामकृष्ण स्कूल, श्री निकेतन। तो विचारक हैं और उनकी प्रमुख संस्थाएं हैं, तो मिलाते हैं। तो गांधी जी की कौन सी प्रमुख संस्था है? वह है टालस्टॉय फार्म। तो गांधी जी को मिलाएंगे टालस्टॉय फार्म से। टैगोर जी की प्रमुख संस्था है श्री निकेतन, तो टैगोर जी को मिलाएंगे श्री निकेतन से। और अरविंदो जी की है मीरांबिका, तो अरविंदो जी को मिलाएंगे मीरांबिका से। और विवेकानंद जी का जो प्रमुख संस्था है वह है रामकृष्ण स्कूल, तो विवेकानंद को मिलाएंगे रामकृष्ण स्कूल से। 17वां प्रश्न भी है सूची 1 और सूची 2 से। सूची 1 में है विधा और सूची 2 में है संबंधित क्षेत्र। तो विधा हैं राजनीति, संस्कृति, लोकतंत्र, धर्म। संबंधी क्षेत्र हैं मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देना, साम्यता और न्याय की भावना को बढ़ावा देना, सत्ता कायम रखना, व्यवहार और मूल्यों की अभिव्यक्तियों को आत्मसात करना और लोगों में बदलाव लाना। तो सबसे पहले राजनीति क्या है भाई? राजनीति है सत्ता कायम रखना, तो राजनीति को मिलाएंगे सत्ता कायम रखना से। संस्कृति क्या है? संस्कृति है व्यवहार और मूल्यों की अभिव्यक्ति आत्मसात करना, तो संस्कृति को मिलाएंगे व्यवहार और मूल्यों की अभिव्यक्ति आत्मसात करना। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र है साम्यता और न्याय की भावना बढ़ावा देना, तो लोकतंत्र को मिलाएंगे साम्यता और न्याय की भावना को बढ़ावा देना। धर्म क्या है? धर्म जो है वो मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देना है, तो इसलिए धर्म को मिलाएंगे मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है सूची 1 प्रविधियाँ, जिसमें है समूह निर्देशन, निर्देशित परामर्श, समूह परामर्श, संकलनात्मक परामर्श। सूची 2 में है प्रक्रियागत सरोकार, छात्रों को व्यक्तिगत प्रश्न पूछने का अवसर देना, आवश्यकता आधारित अतरंग परिचर्चा सत्र आयोजित करना, छात्रों को यह सलाह देना कि क्या करें और क्या ना करें, समूह में परिचर्चा करना। तो भाई समूह निर्देशन को मिलाएंगे हम समूह में परिचर्चा करना, और निर्देशन परामर्श को मिलाएंगे छात्रों को यह सलाह देना कि क्या करें और क्या ना करें। और समूह परामर्श क्या है भाई? समूह परामर्श में छात्रों को व्यक्तिगत प्रश्न पूछने का अवसर देना। और लास्ट है संकल्पनात्मक परामर्श, इसको मिलाएंगे हम आवश्यकता आधारित
अतरंग परिचर्चा सत्र आयोजित करना से। अगले प्रश्न में सूची 1 में है निर्देशन के उपकरण, जिसमें परीक्षण, परामर्श, अनुवर्ती कार्यवाही, उपाख्यानिक अभिलेख। और सूची 2 में है संबंध कार्य, यह पता लगाना कि क्या छात्र अपने व्यवसाय में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों से संबंधित विशिष्ट घटनाओं, प्रकरणों को दर्शाने वाले विवरण, समस्याओं के समाधान में सहायता करने के लिए आमने सामने बातचीत करना, छात्रों की योग्यता का पता लगाना। तो भाई परीक्षण क्या है? परीक्षण है छात्रों की योग्यताओं का पता लगाना। तो परीक्षण को मिलाएंगे छात्रों की योग्यताओं का पता लगाने से। परामर्श क्या है? परामर्श है समस्याओं के समाधान में सहायता करने के लिए आमने सामने बातचीत करना, यह परामर्श है। अनुवर्ती कार्यवाही क्या है? यह है पता लगाना कि क्या छात्र अपने व्यवहार में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अनुवर्ती कार्यवाही से मिलाएंगे, यह पता लगाना कि क्या छात्र अपने व्यवहार में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। और अंतिम है उपाख्यानिक अभिलेख, जो लास्ट बचा है छात्रों से संबंधित विशिष्ट घटनाओं, प्रकरणों को दर्शाने वाले विवरण। प्रश्न है सूची 1 में है महत्व का बिंदु, जिसमें दिए हुए हैं दिव्य मूल्यों के लिए शिक्षा, प्रजातंत्र के लिए शिक्षा, जन उत्पादन पर बल, वैज्ञानिक विधि। सूची 2 में है दर्शन का संप्रदाय, आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, अस्तित्ववाद, मार्क्सवाद। तो भाई दिव्य मूल्यों के लिए शिक्षा क्या है? भाई दिव्य मूल्यों के लिए होती है शिक्षा आदर्शवादी। तो दिव्य मूल्यों के लिए शिक्षा से मिलाएंगे आदर्शवाद से। प्रजातंत्र के लिए शिक्षा क्या है? भाई प्रयोजनवाद। तो प्रजातंत्र के लिए शिक्षा से मिलाएंगे प्रयोजनवाद को। जन उत्पादन पर बल किसने दिया? मार्क्सवाद ने। तो जन उत्पादन पर बल मिलाएंगे मार्क्सवाद को। भाई वैज्ञानिक विधि क्या है? जो यथार्थ पे विश्वास करे, यानी यथार्थवाद। तो वैज्ञानिक विधि को मिलाएंगे यथार्थवाद से। अंतिम प्रश्न है सूची 1, जिसमें है मनोवैज्ञानिक, जो हैं फ्रायड, स्पीयरमैन, रोसेक, टोरांस। और सूची 2 में हैं उनके सिद्धांत, जो हैं द्विकारक सिद्धांत, सृजनात्मकता, मनोविश्लेषण, प्रक्षेपण तकनीक, बहुकारक सिद्धांत। तो फ्रायड जी ने जो सिद्धांत दिया है वह है मनोविश्लेषण। तो फ्रायड जी को मिलाएंगे मनोविश्लेषण से। स्पीयरमैन ने दिया है सिद्धांत द्विकारक सिद्धांत, तो स्पीयरमैन को मिलाएंगे द्विकारक सिद्धांत से। और रोसेक जी ने दिया है सिद्धांत, वो दिया है प्रक्षेपण तकनीक, तो रोसेक जी को मिलाएंगे प्रक्षेपण तकनीक से। और टोरांस जी ने दिया है सृजनात्मकता, तो टोरांस को मिलाएंगे सृजनात्मकता से। आप सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। और यदि वीडियो आपने अब तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो प्राप्त हो सकें। मेरी तरफ से आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।